हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। तो आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जी कैसी है आज, ठीक है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के माइंड में। जो भी पर्सन है उस पर्सन के माइंड में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। ओके, वो क्या इस वक्त देखेंगे कि अक्सर उनकी एनर्जी कैसी रहती है आपको लेकर। अक्सर उनकी एनर्जी कैसी रहती है आपको लेकर, ठीक है। बताइए डिवाइन, अक्सर मेरे व्यूवर्स के लिए उनके जो पर्सन है ज़्यादातर एनर्जी कैसी रहती है, ज़्यादातर एनर्जी कैसी रहती है। और बताइए और कैसी रहती है। तो ये हमारा लेने का इरादा तो नहीं था लेकिन आ गया है, तो चलिए इसको ऐसे रखते हैं। तो ये जो कार्ड है ये है आपके जो पर्सन है उनका वीक पॉइंट हो सकता है फैमिली। उनका इस वक्त की जो एनर्जी है ना, ये इस वक्त की एनर्जी देख रहे हैं। ये अक्सर एनर्जी कैसी रहती है वो देखेंगे। अभी इस वक्त की एनर्जी देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर उनकी वीक पॉइंट है रिलेशनशिप जो है, इमोशन जो है उनका वीक पॉइंट है। उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इमोशन में बह जाते हैं। 36 और डोर टू रोमांस। अक्सर सिचुएशन जैसा भी हो, सेक्स जो है उनके सर चढ़ के बोलता है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उनको लगता है ये करके हम फ्री हो सकते हैं, है ना। रोमांस कर लो, सेक्स कर लो, तो ऐसे करके हम फ्री हो सकते हैं। तो इस वक्त की एनर्जी उनकी ऐसी है। दिस टाइम प्रेजेंट में एनर्जी उनकी ऐसी है। और उनकी एनर्जी कैसी है, तो उनको ऐसा लग रहा है वो मानने को तैयार नहीं है कि आप उनको छोड़ सकते हो। वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है कि आप सब बहुत बैलेंस पर्सन हो, रहे हो। एंजेलिक पावर है आपके अंदर। आप कैसे भी कंडीशन में आप बैलेंस बना लेते हो और ऐसा लगता है कोई रहे ना रहे आप उनके लाइफ में रहोगे। उनको ऐसा अक्सर ऐसा सोचते हैं आपके बारे में वो। और जैसे मैंने बोली उनका वीक पॉइंट है फैमिली, तो हैप्पी फैमिली उनका वीक पॉइंट है। और थोड़ा कार्मा आप समझने लगे हैं, कार्मा मानने लगे हैं। थोड़ा उनको ऐसा भी लगता है सिचुएशन चाहे जैसा भी आए, कुछ भी हो, आप वहाँ से निकल लेते हो, आप बातों को संभाल लेते हो।
आपके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और उन्होंने अगर आपको कभी उतनी वैल्यू नहीं की है, जेलस रहे हैं वो आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से वो जेलस रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप बैलेंस कर लेते हो उससे छोटी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, उसमें वो टूट जाते हैं। और आप ऐसे व्यक्ति हो जो बड़ी सी बड़ी सिचुएशन में भी आप बैलेंस कर लेते हो। तो और देखते हैं किस टाइप का रोमांस और किस टाइप का है, अभी देखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, उनकी फीलिंग्स बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो व्यूवर्स को लेके क्या महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। चलो फिर ऐसे लेते हैं ना। तो हाँ, आप रिलेशन में एक ऐसे व्यक्ति हो महसूस कर रहे जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता है। आपने अपने आप को प्रूफ की है, आपने अपने आप को प्रूफ करके बोला है, मुंह से कुछ भी नहीं बोला है आपने। आपके अंदर उनको लग रहा है कि आप वो व्यक्ति है जिनसे प्यार किया जा सकता है, एंजेलिक पावर है, वाकई आपके अंदर है, इमोशन है, सब कुछ है, और आप उनके इमोशन को फुलफिल किए हो, आप उनके रिलेशनशिप को हील किए हो। और डोर टू रोमांस में क्या महसूस कर रहे हैं वो प्लीज़ बताइए। तो अबंडेंस, ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ आते हैं, रोमांटिक होते हैं, रोमांस करते हैं, तो वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं, पूरी अबंडेंस की फीलिंग्स आती है, और आप एंजल के जैसे उनके लाइफ में हो। अभी सोच रहे हैं कि एंजल के जैसे हो, आप आते ही जैसे बोलते हैं ना, आप आए बाहर आई, उस टाइप का एनर्जी आपको लग रहा है कि एक बसंत ऋतु वाली चीज़ें, एक ऐसा चीज़ें जो आप आते हो तो सिर्फ आप नहीं आते हो, अपने साथ सब कुछ लेकर आते हो, सब कुछ कंप्लीट लेकर आते हो, उनको कंप्लीट कर देते हो आप। जब वो आपके साथ रोमांस करते हैं, जब वो आपके साथ सेक्स करते हैं, जब आप उनको परमिशन देते हो, आपके रजामंदी से, आपके परमिशन से सब कुछ होता है, तो अबंडेंट फील करते हैं अपने आप को। और अक्सर क्या सोचा करते हैं, अक्सर क्या सोचा करते हैं, अरे बाबा चलो आ जाओ। अक्सर ये सोचा करते हैं आपके हो कि आप कितने भी बैड सिचुएशन से आप गुजरो, कितने भी गुजरे हो, बहुत ही बैड सिचुएशन से गुजरे हो, जहाँ ऐसा लग रहा था जैसे या तो आप पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा था, आपको पेन बहुत ज़्यादा मिला है, आप बिखर गए हो, टूट गए हो, लेकिन फिर भी आपने उस स्थिति में भी अपने अंदर के टूट फूट को किसी को देखने नहीं दिया है कि आप टूटे हो, बिखरे हो, जैसे हो, जो भी हो, आपने बैलेंस बना के रखी है। हर कंडीशन में आप बैलेंस बना के रखते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बट आप उस सिचुएशन को उनको निकाल के लेके चले जाते हो। और क्या है, और बताइए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोली कि वो थोड़े से सिचुएशन में हिल जाते हैं और आप बड़े बड़े सिचुएशन में निकल जाते हो, तो थोड़ा सा जेलस फैक्टर भी है उनके अंदर। देखो दी डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन है ना, जब आप टूटते हो, बिखरते हो, तो किसी को भी नहीं बताते हो और बैलेंस कर लेते हो। और ये है डिस्ट्रॉयड मास्कुलिन, जब वो बिखरते हैं, टूटते हैं,
तो घर की सब चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, और गुस्सा होता होगा तो हो सकता है सारे सामान तोड़ते हो, किसी के साथ भी झगड़ा करते हो, चाहे एटीएम में गए हो, बैंक में गए हो, पुलिस स्टेशन में गए हो, घर में है, मतलब जहाँ भी जाएं कहीं भी वो बैलेंस नहीं रह सकते हैं। तो मैं जैसे कि अभी आपको पहले बोली थी बाय इंट्यूशन, जो एनर्जी डाउनलोड होते हैं उसके हिसाब से बोली थी कि आप बड़े से बड़े चीज़ को बड़ी बैलेंस पूर्वक हैंडल करते हैं, और वो छोटे से छोटे चीज़ को भी करने में बिखर जाते हैं, उनसे होता नहीं है। ओ थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जो उन्होंने कार्ड के जरिए बता दिया कि चाहे जैसे भी सिचुएशन हो आप उनको अपने अंदर सिमट लेते हो, अपने अंदर आप वो कर लेते हो, किसी को पता भी नहीं चलने देते हो कि आप इस तरह से हो, मतलब बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो। दिमाग भी आपका खूब है, और दिमाग के साथ साथ एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा है बैलेंस करने की, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। अक्सर ऐसा सोचते हैं, सोच रहे नहीं, अक्सर ऐसा सोचते हैं। अभी तो सोच रहे हैं इस टाइप का कि आप उनके मतलब ये हो। और जो लोग सेक्सुअल फ्रीडम, तो जैसे अभी सोच रहे हैं सेक्स के बारे में, डोल टू रोमांस, तो यहाँ भी आ रहा है कि या वो चाहते हैं आपसे सेक्स करना इस वक्त, और उनको लग रहा है, पहली बार उनको ऐसा महसूस हुआ है कि मास्कुलिन एनर्जी थी, तोड़ फोड़ मचाते थे, तो पहली बार उनको फेमिनाइन एनर्जी का एहसास हो रहा है, और पहली बार फेमिनाइन एनर्जी को वो महसूस कर रहे हैं, और फेमिनाइन के प्रति उनका रिस्पेक्ट आ रहा है, उनका मान सम्मान बढ़ रहा है, उनकी इज्जत बढ़ रही है, उनका एक नज़रिया आपने चेंज कर दिया है। तो जो लोग फेमिनाइन को एक हवस से देखते थे, एक इच्छा पूर्ति से देखते थे, एक उस टाइप के देखते थे जो मास्कुलिन एनर्जी होती थी, और जो फेमिनाइन एनर्जी किसी की भी होती थी तो बेवकूफ़ बना दो, ये तो लल्लू है, ये तो मतलब इमोशनल फूल है। तो आज वो सोच रहे हैं, जब उनके अंदर वो चेंज आ रहा है तो सोच रहे हैं कि कैसे टफ चीज़ों को, इतना आसान नहीं है बैलेंस बनाने लेना, इतना आसान नहीं है। तो आपका जो एक मेहनत जो है, उस मेहनत के बारे में सोच रहे हैं, पीछे से जाके सोच रहे हैं कि आप एक्चुअली आप लोग क्या चीज़ हो, कैसे करते हो, कैसे हो, उस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आ रहा है। तो किस डेक से देखूं, किस डेक से देखूं? तो और देख लेते हैं। अभी हम राइडर डेक से या इस तरह के टैरो डेक से देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा उनका जो सेक्स के प्रति और उस टाइप के प्रति उनका इमोशन जाग रहा है। कुछ फेमिनाइन एनर्जी जब उनके अंदर में आ रहा है, चेंज आ रहा है लाइफ में। तो देखते हैं ये न्यू मून एंड वैलेंटाइन वीक जैसे कि चल रहा है, तो वैलेंटाइन वीक में एंड न्यू मून में उनकी एनर्जी क्या है। तो या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके प्यार में वो गिर रहे हैं। लियो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उनको लग रहा है कि आप वो चीज़ हैं जिसमें ज़िंदगी को लुटाई जा सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सीखी है, आप इनजस्टिस नहीं करते हो। उनको ऐसा लग रहा है आप जस्टिस नहीं करते हो, आप जो भी करते हो, जिसके साथ भी करते हो, जस्टिस करते हो। आप इनजस्टिस करते भी नहीं हो, और इनजस्टिस आप के साथ कोई करे उसको आप इजीली भुला भी नहीं पाते हो, उसको लेके आप चलते हो, और कोई न्याय नहीं दे तो आप खुद से जस्टिस ले लेते हो। ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है, और आप डरते नहीं हो, डर डर के प्यार नहीं करते हो। और क्या आ रहा है भाई?
तो दी वर्ल्ड, आप लोगों का कर्मा का एक सर्कल हो सकता है पूरा हो जाए, हो रहा है। और उनको लग रहा है, जैसे मैं बोली कि खींचे चले आ रहे हैं आपके तरफ, तो उनका सपना है कि आपके साथ कहीं बाहर जाएं, घूमें, वर्ल्ड टूर पे जाएं। हो सकता है पानी अगर पसंद है तो क्रूज पे जाना चाहते हैं आपके साथ, और कुछ टाइम अकेले आपके साथ रोमांटिक टाइम गुजारना चाहते हैं। इस वक्त ऐसा आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है। और देखती हूँ क्या आ रहा है। तो अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो चाह रहे हैं वो परमानेंट कमिटमेंट देने के लिए, जीतने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, जो कि अभी तक वो नहीं चाहे थे। और अगर उन्होंने कोई आपको धोखा दिए हैं, कष्ट दिए हैं, आपके खंजर मारे हैं, तो उसको आप जो लेके बैठे हो, तो वो परेशान भी हो रहे हैं। इससे वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि यही एक कारण है, जो उन्होंने धोखा दिया है आपको, छला है, कुछ ना कुछ छुपा के रखे थे आपसे, तो वो चीज़ जो है आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप जल्दी भूलने वाले लोगों में से नहीं हो, आप जल्दी चीज़ें भुला नहीं पाते हो। मैं बोली ना कि आप इनजस्टिस करते भी नहीं हो, और आपके साथ कोई इनजस्टिस करे तो आप जल्दी उसको ले नहीं पाते हो। तो 9 ऑफ कप्स, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि आप अबेंडेंट हो, फुलफिल हो, आपको किसी की क्या ज़रूरत है। तो आप इस वक्त जो धोखा को भुला नहीं पाए हैं, जैसे उन्होंने अगर आपको धोखा दिया है, अपने बन के खंजर मारे हैं और भूल नहीं पाए हैं, तो आप उसमें आप अपना एक साइड कर लिए हो, एक किनारा ले लिए हो आप, और किनारा लेके सेल्फ लव में आ गए हो। आपको पता है वो सारी चीज़ें जो आप किसी और के लिए करते थे, अब आप करने की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो कुछ आपके साथ हुआ है गलत हुआ है, और साइलेंट मोड में नहीं जाएंगे। या तो आप जस्टिस दो, या तो मैं ले लूँगी, और ना ही उन्होंने दिया है। और हो सकता है कि कुछ इस तरह से निकल गए हैं। तो आप क्या किए हो, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, अपने कैरियर पे दे रहे हो, अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। आपने हवा का रुख चेंज हो गया। जो कल तक उनके पीछे भागते थे, जो कल तक उनके पीछे भागते थे, उनके पीछे आप जाते रहते थे, उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, अब आपने अपनी वैल्यू की है। जब कुछ ऐसा आपके पीठ में खंजर मारे हैं, कुछ मारे हैं, तो आपके कल तक का हो सकता है सपना था उनके साथ कहीं क्रूज में जाने का, घूमने का, पाने का, कुछ का, तो उन्होंने झूठा सपना दिखाया हो और पूरा नहीं किए हो। झूठा सपने आपको दिखाए हों कि आपके साथ उनका ओरिजिनल लव है, वर्चुअल लव है, जो भी है, लेकिन वो नहीं किए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स बीच में खंजर मारे हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। तो आप उस चीज़ को, जो फ्लो था आपका प्यार का, उनके तरफ जाना, उस फ्लो को आपने समेट लिया अपने अंदर। और खुद पे जब आप काम करने लगे, आप निखरने लगे, आप अपने आप में जब वर्क कर रहे हैं, अपने आप में, कैरियर पे, खुद पे, तब वो चाह रहे हैं, जो आपने उनके साथ सपना देखा था, कभी जिक्र की होगी, तब वो चाह रहे हैं कि अब उसी तरह का सपना वो देख रहे हैं जो आपने उनको दिखाई थी कि मेरे को तुम्हारे साथ जाना है, या मेरे को अच्छा लगता है, हम कब जाएंगे। तो जैसे उन्होंने कभी टाल मटोल की थी, तो अब वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वो सारी चीज़ें आपको दें, तो जो दिया हुआ दर्द है वो शायद भर पाए। और क्या है, और क्या है, और क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो उनको लग रहा है अपने प्यार को सिक्योर करना चाहते हैं। वो अपने प्यार को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अगर कल तक वो पैसे के पीछे भागते रहे हैं, पैसे के पीछे ध्यान देते रहे हैं, और आपके पीछे ध्यान नहीं दिए हैं, तो वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ में। और अपने प्यार को
प्यार पे काम करना चाह रहे हैं, अपने रिश्तों पे काम करना चाह रहे हैं और अपने रिश्ते को सिक्योर करना चाह रहे हैं। जो कल तक आप करना चाहते थे वो आज वो करना चाह रहे हो, तमाम चीज़ें करना चाह रहे हैं जो कल तक आप करना चाहते थे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो हाँ परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो अगर वो बंधे हुए थे कहीं या आपको बांध के रखे हुए थे तो अब फ्री हो रहे हैं, अब आपको फ्री कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या करेंगे वो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि उनको पता चल रहा है कि पावर आपके हाथ में स्लिप कर गया है, चला गया है, टाइम चेंज हो गया है। जो कुछ आप उनके लिए मिन्नतें करते थे, झुकते थे, उनसे गुहार लगाते थे, गुजारिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ा टाइम आपके साथ रहें, थोड़ा टाइम आपके साथ बाहर जाएं, करें, तो आप वैल्यू नहीं दिए हैं। अपने बन के खंजर अगर आपको डाले हैं तो इस वक्त उनको लग रहा है कि प्यार का चक्का एक बार समय का पहिया ज़रूर घूमेगा और एक बार आप उनसे फिर मिलोगे और उनके लाइफ में एक बार फिर से वो चीज़ें आएगी। एक होप है उनको, एक वो भूलना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अभी बैड टाइम चल रहा है तो बैड टाइम हमेशा नहीं चलता है। उनको ऐसा लग रहा है कि बैड टाइम जो है वो हमेशा नहीं चलता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पूरे परिवार में अगर उनके ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी पापा, फादर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, तो वो उनकी चाहत है कि वो ज्वाइंट फैमिली में रहें। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने कही थी कि परिवार उनकी वीकनेस है, वीक पॉइंट हो सकती है, तो पूरे परिवार को साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसमें आप भी हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो भी, नहीं है तो बनाएंगे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो चाहते हैं वो कि एक नई शुरुआत करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे और ऐसा प्यार होगा जो दुनिया देखेगी, सराहेगी, और आपको अपने पूरे परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं और पूरे परिवार को साथ साथ लेके चलना चाहते हैं। किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे आप हो, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, सबको इकट्ठे लेके चलना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो कहीं अगर आपको बांधे थे, चोट पहुंचाए थे, धोखा दिए थे, है ना, तो उनको उस चीज़ का हो सकता है कि वो अपने फैमिली की वजह से दिए हो, या अपनी वो सोच कि उनको लग रहा होगा कि आपके तरफ आ रहे हैं तो उनकी फैमिली का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आपके पर्सन। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ सोर्ड्स, है ना, तो अब वो जो है उन ब्लैक एनर्जी हो सकता है, कुछ स्पेल वर्क भी किए हों अगर आप फैमिली में नहीं रहना चाहते थे तो दुख भी दिए हैं, चोट भी पहुंचाए हैं आपको। पहले अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं, उसके बाद टाइम मिला तो पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, आपके बारे में कम सोच रहे थे। तो दिस टाइम जो फीलिंग्स है, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि उनका प्यार जो है, उनका रिश्ता जो है सिक्योर होना चाहिए। रिस्पेक्ट आ रहा है, फेमिनाइन एनर्जी का उनको एहसास हो रहा है। और चूँकि आप जिद में अड़ गए हो, आप अपने आप में अड़ गए हो, अपने कैरियर में अड़ गए हो, तो उनको लग रहा है कि नहीं, अब जो है बहुत हो गया, अब आपको उनके हिसाब से अब एक साथ रहना चाहते हैं सबके साथ। तो हो सकता है उनकी फैमिली अगर पसंद ना करती रही हो तो देखते हैं एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे न्यू मून में, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे। तो जैसे कि मैंने उस वक्त कही थी, क्या एक्शन लेंगे, वो तो खुद रो रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अगर आपका हार्ट ब्रेक किए थे तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय चेंज हो चुका है, अभी उनको वो मौका नहीं मिल रहा है अपना प्यार दिखाने के लिए।
उनको लगता था कि प्यार अगर नहीं दिखाएंगे तो आप उनके पीछे पीछे आओगे, आप और प्यार उनको दोगे, और लेकिन आपने और प्यार उनको नहीं दिया, आपने उल्टा रिवर्स हो गए, आपने और प्यार देना उनको ज़रूरी नहीं समझा, है ना। आपने उनको अपना प्यार नहीं दिया तो उनको लगा कि आप ऐसे कैसे चेंज हो गए। और इस वक्त आप अपने आप में ध्यान दे रहे हैं तो वो इस समय न्यू मून के टाइम पे, वैलेंटाइन डे पे रो रहे हैं, बैडली रो रहे हैं, परेशान हैं। तो एक्शन के नाम पे क्या दिखा रहे हैं कि एक्शन लेंगे, तो एक्शन ये लेंगे कि खुद रो रहे हैं, खुद परेशान है, खुद दुखी हैं, और क्या आया है। और जस्टिस, तो आपने, जैसे मैंने बोली कि आप जस्टिस प्रिय व्यक्ति हैं, आप इनजस्टिस दूसरों के साथ करते नहीं हो, और अब आपके साथ इनजस्टिस हो तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हो, तो आपने जस्टिस, सेल्फ जस्टिस ले ली है। तो ये चीज़ उनको परेशान कर रही है, तो वो क्या एक्शन लेंगे, एक्शन क्या लेंगे जब आपने खुद जस्टिस ले ली, खुद उनको किनारा कर दिया और खुद अपने आप पे काम करने लगे, तो वो क्या एक्शन लेंगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको बहुत हल्के में लिए थे, आप उनके पीछे पीछे होते थे और वो कहीं और होते थे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, उतना बिजी थे नहीं, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, धोखे में रखे हैं। तो उन तमाम चीज़ों का उनको रिग्रेट हो रहा है एक्शन के नाम पे। जब भी आ रहे हैं आपको उनके साथ जाना, पार्टी शार्टी में जाना, डांस करने का आपको बहुत शौक़ था, ये तमाम चीज़ें, आपके सारे सपने ख़राब हुए हैं, आपको हल्के में लिए हैं। मार्केटिंग शॉपिंग का बहुत शौक़ था आपको, काफ़ी मतलब लेटेस्ट कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो तमाम चीज़ें आपकी रौंद गई है, और सब कुछ जानबूझकर आपको दुख दिए हैं, धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, तो ताकि आप उनके पीछे पीछे आते रहो, बेवकूफ़ बनते रहो। और आपकी जो वीक पॉइंट था उन वो सब मतलब उनको सब पता करके आपको उस जगह पे, जैसे जैसे लोग कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो उस हिसाब पे उन्होंने आपको डंक मारा है ना, डंक मारा है उन्होंने, इतना दुख दिया है। तो उन तमाम चीज़ों का पछतावा है, इसलिए खुद रो रहे हैं, एक्शन के नाम पे खुद रो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स देखो अगेन आ ही गया है आसपास। 9 ऑफ सोर्ड्स का डायरेक्ट कार्ड आ गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का डायरेक्ट कार्ड आ गया, जस्टिस डायरेक्ट आ गया है। तो अब क्या बोलेंगे, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, उन सब कुछ खुल कर आ गया है। तो क्या कुछ कन्फेस करेंगे आपके पर्सन, क्या कन्फेस, चलो कन्फेस का ना कल ले लेती हूँ, है ना। न्यू मून में क्या है कन्फेस करेंगे, तो वो कल ले लेते हैं कि क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो रो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, जस्टिस मिल रहा है तो क्या बोलेंगे। तो वो सोचते थे कि आपको जस्टिस देंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन आपने पावर दिखा के सब कुछ ले ली है। तो इस वक्त उनकी रात की नींद खराब हुई पड़ी है, सो नहीं पा रहे हैं, रिग्रेट है, पछतावा है, और रो रहे हैं क्योंकि माफ़ी मांगने लायक भी काम नहीं किए, उससे भी बड़ा कुछ हुआ है जो माफ़ी जैसे शब्द उनके लिए कम पड़ जाएगा, सॉरी शब्द कम पड़ जाएगा, ऐसा उनको रिग्रेट हो रहा है। अपना ही मुंह छुपा के रो रहे हैं, अपना ही मुंह नहीं देख सकते हैं। और क्योंकि इतने अपने बन के खंजर, आप जिस रास्ते में जाते थे वहाँ सिर्फ कांटे बिछो के रखते थे, सिर्फ मतलब आपके रास्ते पे उन्होंने अंगार और कांटे ही बिछोई है, तो उनको अफसोस है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।